ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे भगवान स्वयं शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य के मीठे बच्चों के लिए। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार अपने बच्चों से क्या कहते हैं। कहते हैं, बच्चों, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान स्वयं तुम्हें निराकार भगवान जो हैं वो तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। और इसके आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। विनाश भी जरूर होना है और तुम्हें राजयोग सीखना है। तुम्हें कर्मयोगी बनना है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। ज्ञान मुरली को सुनकर अपने भाग्य को स्वयं संवारना है और नए जन्म की तैयारी करनी है। अपना कर्म भोग पर ध्यान रखना है। कर्म हमारा कैसा है चिंतन करना है। अगर कुछ गलती होती है तो उस गलती की क्षमा भगवान से स्वयं मांगनी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती, तो इसका क्या उपाय है? जब नहीं, अगर एक अच्छी आदत कौन सी पड़ी हुई है बच्चों में और उनकी प्राप्ति नहीं होती है, तो बाबा ने कहा उत्तर में, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब भी कहते हैं, हे भगवान आओ, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान हमारा हमारा काम पूरा कर दो, हमें शांति दे दो, हे भगवान हमारा काम को आगे बढ़ाओ, हे भगवान प्रसाद चढ़ाएंगे। ये मनुष्यों में आदत बहुत पड़ी है। फिर जब काम पूरा नहीं होता है फिर प्रसाद चढ़ाते नहीं। इसका मतलब क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, ये तो एक रिश्वत का काम हो गया। भगवान को याद करना मतलब पे फिर भूल जाना। भगवान कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझे याद करो प्रेम से। लेकिन मनुष्यों में भगवान को याद करने की आदत जानते हो कैसी पड़ी हुई है? जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, भगवान के सामने आ जाते हैं और एक लोटी जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं शिवलिंग पे। और कोई भी बात होती है तो उनसे कहते हैं, ऐसा काम पूरा हो जाए मेरा। लेकिन पहचान यथार्थ पहचान ना होने के कारण प्राप्ति कुछ नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है, भगवान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और स्वार्थ के बल पे भगवान को नहीं याद किया जाता। भगवान तो हमारा हमेशा का बाप है, पिता है, साथी है, गुरु है, भाई है, सब कुछ है। भगवान फिर कह रहे हैं, ब्रह्मा दादा फिर कह देते हैं, सुख दुख सब वही देता है, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहोगे। तुम बच्चे जानते हो कि सुख दुख हम भगवान नहीं देता है, हमें कोई नहीं देता है, हम खुद अपने कर्मों से पाते हैं। जब हम श्रेष्ठ कर्म के बजाय हम विकार के विकर्मों को चुनते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कह देते हैं, भगवान सुख भी देता है, दुख भी देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं। भगवान ने कहा, मैं तो किसी को ना दुख देता ना सुख देता, सिर्फ श्रीमत बताता हूँ, उन्हें सुखी बनने का रास्ता बताता हूँ। अगर बच्चे और भक्त ना रास्ता को अपनाए, ना श्रीमत अपनाएं तो क्या है? तो क्या कर्म पाएंगे? अच्छा अपनाएंगे तो अच्छा पाएंगे और गलत विकारों वाला प्रयोग करेंगे तो पाप पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा दादा कहते हैं, बाप जिसको रचता कहा जाता है, यानी भगवान जो सबसे बड़ा बाप है, पिता है, उसको रचता कहा जाता है। किसका रचता है? वो नई दुनिया को तो रचता है
और नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम, नाम भी कहते हैं, परंतु बहुत बच्चे, बहुत भक्त समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। बाबा ने कहा, अब वह तो गोया छोटा मंदिर, श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था, लेकिन बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते। श्री कृष्ण को छोटे मंदिर में सुखधाम कहते हैं, लेकिन बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, तुम बच्चों को बाप ने सब कुछ बताया, आदि मध्य अंत और सृष्टि को जानते हुए सब कुछ बाबा ने बताया। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कि नई दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, बहुत नहीं जानते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, अच्छा भगवान। फिर प्रजापति ब्रह्मा कहाँ से आया, ये तो मनुष्य ही है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए जिससे ब्राह्मण पैदा हूँ। प्रजापिता माना ही मुख से एडाप्ट करने वाला, तुम हो मुख वंशावली। बाबा ने कहा, अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाया और मुख वंशावली से अपना बनाया, इनमें प्रवेश भी किया। फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम बच्चे सभी जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, अब कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है, भगवान है, निराकार है परमपिता। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है। भगवान ने कहा, पहले जरा भी तुम्हें बच्चों ज्ञान नहीं था, मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं है, समझना समझाना पड़ता है। कहते हैं कितने लवली है बाप, लवली टीचर है, लवली भगवान है, लवली बाप है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा हम भूल जाते हैं, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद कराती। गाते भी हैं ईश्वर की महिमा, गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगत की मत वो बड़ी वंडरफुल है, गति भी और सदगति भी और मत भी बहुत वंडरफुल है। बच्चे कह रहे हैं भगवान से, अंदर में बाबा बहुत खुशी रहती है। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप भी है भगवान स्वयं। परम पिता कहते भी हैं, प्राणपति प्राण पिता है, इस तरीके से कहते हैं। इनको कितना सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। पढ़ाई इंजीनियर की पढ़ोगे तो इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर की पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे। लेकिन जब पहले कहते थे बहुत 60 साल के हो जाओ तब गुरु करो, लेकिन भगवान कहते हैं कि वानप्रस्थ में आया हूँ, ये भी वानप्रस्थी है, मैं भी वानप्रस्थी हूँ, ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर गुरु तीनों की भी ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, सदगुरु भी है। बाबा ने कहा कि टीचर भी है, गुरु भी है, गुरु भी है और तीनों ही इकट्ठे हैं। फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं, 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़ाते, दूसरे जन्म में भी वही साथ निभाते हैं। एक बाप भगवान स्वयं की कितनी महिमा है, ये बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीत समझाते हैं, इनसे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं। भगवान के अलावा अच्छी श्रीमत कोई नहीं दे सकता। न जानने की दरकार रहती है, हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहें। पूर्ण आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना, योग में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं, लेकिन तुम्हें अभी ड्रामा में नूंद है। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं,
जब कोई भगवान की याद करे, भगवान के गुणों पर ध्यान दे, तब तो याद करें। भगवान ने कहा ये सब माया के तूफान सभी को आते हैं, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर हम यहाँ रह न सकें। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात भी गाई हुई होती है, शिव बाबा आए तब हम सब आत्मा जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने, सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़े ही होंगी। बाबा कहते हैं कि सतयुग में इतनी आत्माएं नहीं होंगी, तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनना है और अपनी सत्वगुणी सत्कर्म बतलाने हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें इसी प्रकार सभी श्रेष्ठ कर्म करने हैं और भगवान की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा ने धारणा में कहा बच्चों तुम सभी को धारणा पवित्र में शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर भी करना है, दृष्टि समझ कर रहना है, पैसे में भी कोई पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। भगवान कहते हैं कि माया के तूफानों से डरना नहीं है, माया जीत बनना है। और वरदान में बाबा ने कहा सत्य के आधार पर तुम्हें क्या करना है, एक बाप को प्रत्यक्ष करना, यानी भगवान को तुम प्रत्यक्ष करते हो और करना है और जो बच्चे प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं वह निर्भय अथॉरिटी स्वरूप होते हैं, इसलिए सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष के लिए संदेश और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। फिर भगवान ने कहा जब अपना अपना पार्ट बजाएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे, गॉड इज वन, यही गोल्डन एज की याद रहेगी, यही गोल्डन एज की याद रहेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने वाले कैसे हैं? बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति सत्य है और जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है शरीर, वैसे ही आप अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट तुम्हें दिखाई देता है। मस्तक अर्थात बुद्धि भी इस याद में दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ याद ना आए, पहले आत्मा फिर शरीर। बाबा ने कहा ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प होगा। शुभ संकल्प बनोगे, संकल्पी बनोगे, इसलिए बाबा ने कहा संकल्प कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के बस आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना व्यवस्था स्वयं करनी है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और तुम्हें सत्य पिता के बच्चे हो, ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारी आत्मा भी सत्य स्वरूप है, परमात्मा भी सत्य है, सत्य ज्ञान भी है, इसलिए तुम्हें सत्य की राह पर चलना है और किसी की निंदा चुगली द्वेष भावना कुछ नहीं करना है। सब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। भगवान कहते हैं तुम श्रेष्ठ कर्मों पर अपने ध्यान दो, इधर उधर की गफलत से कोई मतलब नहीं तुम्हें। और भगवान सुबह शाम को भगवान को अपने परम पिता की याद करो, अमृत बेला और ये शाम को अपना मेडिटेशन करो। इसी तरीके से अपने भाग्य की
रक्षा करो, भाग्य को स्वयं चुनो, अपने भाग्य को स्वयं अच्छा बनाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथ में है। इसलिए तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे संगी साथी जो है भगवान है, गुरु भगवान है, पिता भगवान है, भाई भी वो भगवान है। जिस रूप में तुम उसे बुलाओगे तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा होगा। इसीलिए ना दुख देना है ना दुख लेना है, और स्वयं अपनी जांच करो कि कोई गलत काम तो नहीं हुआ है। इसलिए अब अपने कर्मों पर ध्यान दो। ओम शांति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, विश्व कल्याण।